केजरीवाल पर ईडी का बड़ा आरोप। घर से मंगाई आलू पूड़ी खा रहे हैं केजरीवाल। घर से मंगाकर आम मिठाई खा रहे हैं। घर के भोजन से शुगर लेवल बढ़ा है। जानबूझकर मीठी चीजें खा रहे हैं केजरीवाल। ईडी ने एक बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और ईडी की तरफ से ये एक बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया है, क्योंकि लगातार उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबरें भी सामने आ रही हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। और इस पर ईडी की तरफ से कहा गया है कि वो अपने घर का खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ गया है। कोर्ट में केजरीवाल के वकील की दलील भी सामने आई है। घर का खाना बंद करना चाहती है ईडी। वकील ये कह रहे हैं डाइट के अनुसार केजरीवाल खा रहे हैं। वकील की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और ईडी का कहना है कि घर का खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ गया है और घर से मंगाकर वो पूड़ी सब्जी खा रहे हैं, ईडी का कहना है। तो ईडी ने एक बड़ा आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर। उस पर वकील का भी पलटवार आया है। उनका कहना है कि डाइट के अनुसार खा रहे हैं केजरीवाल। आशीष सिन्हा हमारे लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एक बड़ा आरोप यहाँ ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया है और उनके वकील की तरफ से भी पलटवार आ गया है। नहीं, बड़ा और गंभीर आरोप मैं इसे कहूंगा। गंभीर आरोप इसलिए कहूंगा क्योंकि ईडी ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि शुगर टाइप 2 के मरीज हैं और उसके बावजूद वो मीठी चीजें खा रहे हैं और नियमित तौर पर खा रहे हैं, चाहे उसमें आलू हो, चाहे पूड़ी हो, इसके अलावा मिठाई हो या फिर आम हो। ये बड़ा आरोप और गंभीर आरोप है और वो इसलिए खा रहे हैं ताकि उन्हें जमानत मिल जाए। अरविंद केजरीवाल के वकील ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं अदालत से बाहर आने के बाद कि ये जानबूझकर ईडी द्वारा कहा जा रहा है। वो इसलिए कहा जा रहा है ताकि अरविंद केजरीवाल को जो घर से खाना तिहाड़ जेल में मिलता है वो ना मिले। लेकिन आज मामले की सुनवाई के दौरान जब ईडी की तरफ ये दलीलें अदालत में रखी गई तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम तिहाड़ जेल प्रशासन से इसकी रिपोर्ट मंगा लेते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय न्यायिक हिरासत में है, ऐसे में तिहाड़ जेल प्रशासन उनके पास यानी अरविंद केजरीवाल के पास जो भी घर का बना हुआ खाना जाता है उसका रिकॉर्ड रखता है। तो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो घर से मिला हुआ खाना मिला था वो उसका रिकॉर्ड और अरविंद केजरीवाल के वकील से ये कहा कि डॉक्टर ने जो उनको प्रिस्क्राइब किया है, यानी डॉक्टर ने जो कहा है कि आप अरविंद केजरीवाल क्या क्या खा सकते हैं वो आप हमें दीजिए। यानी कल दो अलग अलग रिपोर्ट फाइल होंगी। पहली अरविंद तिहाड़ जेल प्रशासन की कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ खाया, क्या कुछ मंगाया गया, और दूसरी कि अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है। आरोप बेहद गंभीर है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोई आम आदमी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर बहुत बड़ा आरोप लगा है, इसलिए इंतजार कल तक का रखना पड़ेगा हमें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, उधर तिहाड़ जेल प्रशासन की रिपोर्ट भी आ जाएगी। ठीक है आशीष, आप बने रहिएगा मेरे साथ। केजरीवाल और ईडी के बीच बयानबाजी पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता मनिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिएगा। शराब घोटाले के बाद अब शुगर घोटाला। अरविंद केजरीवाल जी का एक घोटाला और सामने आया जब उन्होंने अपनी बेल याचिका लगाई और ये कहा कि मेरा शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, मैं डायबिटिक हूं और मुझे तुरंत जेल से बाहर निकाला जाए। ईडी का सनसनीखेज खुलासा सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में जानबूझकर मीठी चीजें खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तली चीजें खा रहे हैं, मीठी चाय पी रहे हैं, जबकि वो डायबिटिक 2 हैं जिनको ये चीजें कभी नहीं खानी चाहिए। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उनकी शुगर लेवल बढ़ जाए और इस तरह से करके मैनिपुलेट करके वो जेल से बाहर आए। आज से पहले आपने यह तो सुना होगा कि हार्डकोर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसी मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और अपने आप को ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस हद तक क्रिमिनल माइंडेड हैं कि जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसे वो घोटाले कर रहे हैं। अब ये जब सब कुछ सामने आया तो मानयोग कोर्ट ने तुरंत कहा कि जेलर से सारी रिपोर्ट मंगाई जाए और एडवोकेट साहब को कहा कि आप इनका डाइट प्लान दीजिए, इनको क्या खाना चाहिए है। अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी घोटालेबाज हैं। उनका मकसद पॉलिसी में भी घोटाला करना था, शराब में भी घोटाला करना था और अपनी अब सेहत में भी, शुगर लेवल में भी घोटाला करना है ताकि वो जेल से बाहर आ सके। दिल्ली के लोगों को सच समझ में आ गया, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। सिन्हा मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आशीष, आपने सुना होगा मनिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा। हालांकि रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन बार पलटवार का चूंकि राजनीति है और इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स की वो इस तरीके की चीज़ों को हथकंडा बनाते हैं, तो अब इस पर भी रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि सिरसा जी ने पूरी अरविंद केजरीवाल की पिटीशन को ध्यान से पढ़ा नहीं था। वो शायद जल्दबाजी में ये बोल गए कि अरविंद केजरीवाल ने जमानत याचिका दाखिल की थी। अरविंद केजरीवाल ने कोई भी जमानत अर्जी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल नहीं की है। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल जो याचिका दाखिल की थी, उसमें उन्होंने अपने डॉक्टर से परामर्श लेने की बात कही थी, मुलाकात की बात कही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुलाकात की बात कही थी। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका है। हालांकि जो बातें अदालत में ईडी ने दावा किया है, जाहिर तौर पर उस पर राजनीति होगी। अभी हमने मनिंदर जी सिरसा का बयान सुना। आने वाले समय में बीजेपी के कई नेता, चूंकि इस समय चुनाव का भी समय हो रहा है, बयानबाजी करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पे पलटवार होगा, वो अपनी बातें कहेंगे। लेकिन मैं अपनी बात को फिर दोहराना चाहूंगा, जो मैंने अभी इससे पहले कहा था, सिरसा की बाइट से पहले, कि कल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि साज को आज क्या, जो भी होगा सब सामने आ जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल ने वाकई मीठा खा के जो ईडी ने दावा किया है, जमानत लेने की कोशिश की है, तो वो चीजें सामने आ जाएंगी। या फिर अरविंद केजरीवाल के जो वकील कह रहे हैं कि नहीं जी, जानबूझ के खाना बंद किया जा रहा है, वो बात सामने आ जाएगी। तो कल मुझे लगता है कि जो अभी तस्वीर धुंधली है ना सोनल, वो कल तस्वीर साफ हो जाएगी। तो कल तक का इंतजार करना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप होंगे। ठीक है आशीष, बेहद शुक्रिया आपका।